सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभेदन या कोशिका विभेदीकरण एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल जो है, एक स्टेम सेल जो है वो स्पेशलाइज सेल टाइप का फॉर्मेशन करती है, या कह सकते हैं कि एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है जो आगे जाके डिवाइड नहीं हो सकता। यानी कि एक स्टेम सेल जो है वो न्यूरॉन का फॉर्मेशन करती है, आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, मसल सेल, स्किन सेल, एपिथेलियम सेल, इन सभी सेल का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक मैच्योर सेल है, जो कि एक प्रोसेस के बाद जो है इन मैच्योर सेल का फॉर्मेशन हो पाता है। ये मैच्योर सेल जो है वो आगे जाके डिवीजन नहीं करती। इन मैच्योर सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो उसको जानते हैं। तो ये मैच्योर सेल जो है अपने स्पेशलाइज सेल स्ट्रक्चर में जो है कन्वर्ट हो जाती है। इनमें जो है पर्टिकुलर जो है प्रॉपर्टी आ जाती है एक फंक्शन को फॉलो करने के लिए, फंक्शन को जो है पूरा करने के लिए। यानी कि अगर बात करते हैं न्यूरॉन सेल की, तो न्यूरॉन सेल में जो है स्ट्रक्चरल लेवल पर जो है कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि उसकी एक मॉर्फोलॉजी बन जाती है। यानी कि यहाँ पर हम तीनों सेल को देखें तो बता सकते हैं कि इसमें कौन सी सेल न्यूरॉन है। यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन का है, इसको देखते ही हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक मॉर्फोलॉजी जो है बन चुकी है न्यूरॉन सेल की। तो यानी कि स्ट्रक्चर लेवल पर एक चेंजेस होने के बाद जो एक मॉर्फोलॉजी बन जाती है। दूसरा, मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ चेंजेस होने के बाद सेल जो है अपने फंक्शन को कर पाती है, यानी कि उसमें जो आयनिक चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि सोडियम चैनल जो है न्यूरॉन में वो शुरू हो जाते हैं। यानी कि इन सेल में जो है अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है वो गहन कर लिए। यानी कि आरबीसी की बात करते तो आरबीसी अपने फंक्शन को करने में सक्षम हो जाती है, न्यूरॉन है तो वो अपने फंक्शन करने में सक्षम हो जाती है। तो इस स्थिति में ये सेल जो होती है मैच्योर सेल जो है वो डिफरेंशिएट कोशिका या विभेदीकृत कोशिका कहलाती है। स्टेम सेल जो है वो न्यूरॉन का फॉर्मेशन करती है, मसल सेल, आरबीसी, इन सभी सेल का फॉर्मेशन करती है। क्या ये सेल वापस कन्वर्ट हो सकती है आरबीसी में? तो नहीं, ये सभी मैच्योर सेल, डिफरेंशिएट सेल जो है वो कभी भी स्टेम सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसके अलावा ये सेल जो है न्यूरॉन सेल जैसे मसल सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, मसल सेल न्यूरॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेल जो है डिफरेंशिएट कोशिका में परिवर्तित हो चुकी है। अब इस स्थिति में कभी भी अपने फेथ को चेंज नहीं कर सकती। यानी कि अगर ये फेथ को चेंज करती है तो वो एक स्पेसिफिक जो है कंडीशन में कर सकती है। एक सेल को जो है इंडक्शन के थ्रू जो है उसको चेंज किया जा सकता है, यानी कि न्यूरॉन में इंडक्शन मेथड अपनाया जाए तो वो स्टेम सेल या फिर अन्य जो सेल है उनमें कन्वर्ट हो सकती है। अन्यथा ये जो है अपने फेथ को कभी भी चेंज नहीं करती। यहाँ पर हम इसके प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे एक सेल, स्टेम सेल जो है वो डिफरेंशिएट तक पहुंच पाती है, कैसे कैसे उसमें प्रोसेस हो रहे हैं, कैसे कैसे स्टेज जो है उसमें स्टेज जो है देखी जा रही है। एक स्टेम सेल जो है वो पहले स्पेसिफिकेशन में पहुंचती है, स्पेसिफाई जो सेल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि ऐसी सेल जो कि अपने फेथ को अचीव कर पाती है। अगर उस सेल को जो है किसी अन्य सेल के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो वो अपने फेथ को चेंज भी कर सकती है, यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें जो है स्पेसिफाई सेल जो है अपने प्रोसेस को रिवर्स कर सकती है। दूसरा, स्पेसिफाई सेल जो है वो डिटर्मिनेशन में पहुंच जाती है, यानी कि डिटर्मिनेशन एक ऐसा फेज है जिसमें सेल जो है कमिटेड हो जाती है पर्टिकुलर एक फंक्शन के लिए, एक स्ट्रक्चर के लिए, एक फेथ के लिए। यानी कि यहाँ पर न्यूरॉन का एग्जांपल है तो न्यूरॉन सेल के कमिटेड हो चुकी है सेल न्यूरॉन फॉर्मेशन के लिए, यानी कि यहाँ की सेल जो है वो न्यूरॉन फॉर्मेशन के लिए कमिटेड है। यानी कि सेल जो है डिटर्मिनेशन में पहुंच चुकी है और वो डिटरमाइंड है अपने फेथ के लिए। इसके बाद सेल जो है डिटरमाइन सेल जो है वो एक मैच्योर सेल का फॉर्मेशन कर पाती है। तो ये सभी प्रोसेस जो हुए एक डिटरमिनेशन सेल बनाने के लिए अनिवार्य प्रोसेस है, यानी कि इन सभी के बाद ही सेल जो है वो डिटरमाइन सेल जो है वो डिफरेंशिएशन सेल का फॉर्मेशन कर पाएगी, एक मैच्योर सेल का फॉर्मेशन कर पाएगी। यानी कि एक स्टेम सेल पहले स्पेसिफाई सेल का फॉर्मेशन करती है, स्पेसिफाई सेल डिटरमाइन सेल का फॉर्मेशन करती है और डिटरमाइन सेल जो है मैच्योर सेल या डिफरेंशिएट सेल का फॉर्मेशन करती है। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो हम डिटरमिनेशन के अंदर देखते हैं।